हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि कौन से ऑर्बिटल को हम पहले लिखेंगे और कौन से ऑर्बिटल को बाद। किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें कितने ऑर्बिटल भरे जाएंगे और किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी बात करने वाले हैं। इसी कन्फ्यूजन को आज हम लोग दूर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक नए ट्रिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 1 से लेके 7 तक काउंटिंग करनी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक काउंटिंग करनी है। अब यहाँ से एक को छोड़ के फिर 2 से काउंटिंग, 2 3 4 5 6 7। इसके बाद फिर 3 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखनी है। देन क्या करेंगे, हम 4 और 5 लिखेंगे। और क्या है, अब इसमें जो है ना, ये जो काउंटिंग का जो आप लोग एक कॉलम बनाए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस ऑर्बिटल लिखेंगे। तो लिखेंगे एस ऐसे एस इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम पी लिखेंगे, पी। इसके बाद हम क्या डालेंगे, इसमें डी डालेंगे। डी डालने के बाद, डी के बाद क्या आता है, एफ आता है ना, तो हम इसमें एफ डाल दिए। अब हमें क्या करना है, एरो फिल करना, ठीक है। और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जहाँ पे जिस ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है कम होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फिल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, फिर क्या करेंगे, इसके साथ ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 4F के साथ 5T 6P और इसको 7S लेंगे साथ में। फिर अब लास्ट वाला है, ऐसे कर देंगे। इस एरो का मीनिंग यह था कि आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कर रहे हैं, या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो कहाँ से स्टार्टिंग उसकी कीजिएगा, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग हम 1S से करेंगे, क्योंकि इसका जो एनर्जी पावर होता है सबसे कम होता है और ये न्यूक्लियस के पास होता है। और यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल है ना, इस ऑर्बिटल की एनर्जी पावर इन जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उन सबसे कम होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा, तो एस ऑर्बिटल में ही करेगा। चलिए अब हम जानेंगे कि एस पी डी एफ हमारे पास 4 ऑर्बिटल हो गए। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, और उसमें पी में 6, उसके और डी में 10 और एफ में कितने होते हैं, 14 होते हैं। यानी ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एस में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, जिसको जेड बराबर कितना होता है, 11, जिसको जेड से हम प्रेजेंट करते हैं। चलिए इसका और आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1S। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2S के बाद फिर 2P लिखेंगे। उसके बाद 3S के बाद 3P, उसके बाद 3D लिखेंगे, और आगे भी हम ऐसे ही लिखते चलेंगे, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। सबसे पहले एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम या मैक्सिमम यहाँ पे फिल हो सकते हैं, तो 2 ही हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। फिर यहाँ पे एस है ना, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। साथ में पी है, यानी इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अब इसको काउंट करेंगे, कितना होंगे, 6 और 2 और फिर 2, टोटल 10 हो गए। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 1 इलेक्ट्रॉन, जो इस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में क्या कर देंगे, हम फिल कर देंगे। फिर हम दूसरे एग्जाम्पल जैसे हम कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, यानी जेड बराबर क्या हो जाएगा, 20। अब इसको हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 1S, फिर 2S, 2P, 3S, 3P, उसके बाद हमारा क्या आता है, 4S आता है। 3D बाद में आता है, पहले क्या आता है, 4S आता है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसमें भी 2 होंगे, इसमें 6 हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए हमारे, 10 हो गए। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या था, 10 था, और एक 11 हो गए। और यहाँ पे S में कितने आएंगे, 2, फिर 6 आएंगे, और ये टोटल जोड़ेंगे कितना आएंगे, 18 आएंगे।
मतलब यहाँ से ये दो 6 to 8 हो गए और ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में भर देंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।